शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से आई खबर के साथ करेंगे, जहां एक बार फिर थार का कहर सामने आया है। लेकिन इस वारदात को अंजाम दिया गया है सेंट्रल दिल्ली में। तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मार दी और इस वारदात में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। जानकारी के अनुसार कार चालक को हिरासत में भी ले लिया गया है और उसकी पहचान की जा रही है। थार से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। सेंट्रल दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है, चाणक्यपुरी इलाके से, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस वारदात में एक शख्स की मौत की जानकारी है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दिल्ली में थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया। जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ भी हो रही है। थार से शराब की बोतल भी बरामद की गई है। मौके पर लगातार उस एरिया को भी जांचा परखा जा रहा है, साथ ही सील कर दिया गया है। थार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कार के अंदर से एक बोतल भी बरामद हुई है शराब की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, देखिए लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं जब तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिलता है, और अब सेंट्रल दिल्ली से ये खबर सामने आई जो कि वाकई डरा देने वाली है। शराब की बोतल बरामद होती है, 2 लोगों को ये कार कुचल देती है। बिल्कुल जी हाँ, देखिए आपको बताऊं कि तकरीबन सुबह 7:30 बजे की ये घटना है। लुटियंस दिल्ली का ये इलाका है, बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। और आपको बता दें कि सीक्वेंस अगर हम आपको बताएं कि सुबह 7:30 बजे किस तरीके से यहाँ पर ये सनसनीखेज वारदात जो है वो घटित हुई है। तो जो थार गाड़ी है वो सड़क पे चलते हुए, फिर उसके बाद ये जो पैदल चलने का जो रास्ता है रोड के किनारे, उस पर ये जो थार गाड़ी जो है वो चढ़ जाती है। और पुलिस ने देखिए इस पूरे जगह को मार्क किया हुआ है, टायर मार्क किया हुआ है। और आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, ये ब्लैक स्पॉट्स उसी थार गाड़ी के पहिए पे है, पहिए के हैं। तो ये थार गाड़ी जो है वो सड़क से होते हुए इस पगडंडी यानी कि पैदल चलने वाले रास्ते पर पहुंच जाती है। और तकरीबन 100 से 150 मीटर के करीब जो है वो इसी रास्ते पर चलते हुए आगे आते हुए जो शख्स था, जो 2 व्यक्ति थे, उनको जो है वो टक्कर मारती है, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरे व्यक्ति का इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है। और इसके अलावा टक्कर मारने के बाद ये जो खंबा है, यानी कि जो लाइट का खंबा है, उसमें जाकर के ये थार गाड़ी जो है वो टकरा जाती है। और फिर उसके बाद जो थार गाड़ी के आगे का जो बोनट है, वो बोनट जो है वो देखिए किस कदर रफ्तार, कितनी तेज रफ्तार जो है वो इस गाड़ी की होगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो गाड़ी का आगे का बोनट है, यानी कि पूरा जो हिस्सा है, वो इस खंबे से टकराते ही जो है वो यहाँ पर टूट करके बिखर जाता है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार से मैं कहूंगा कि थार गाड़ी के आगे का अगर हम आपको हिस्सा दिखाएं तो देखिए किस कदर से ये किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। कि यहाँ पर ये जो बायां पहिया है, थार गाड़ी का बायां पहिया, वो बायां पहिया जो है वो यहाँ पर गाड़ी से अलग हो चुका है। पहिया जो है वो टूट करके साइड में गिर चुका है। तो अभी फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक टीम जो है वो मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस गाड़ी से शराब की एक बोतल भी बरामद हुई है। उसका फिंगरप्रिंट्स लेने की कवायद जो है वो फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो चालक है, क्या वो शराब के नशे में था तो कितनी ज्यादा उसने शराब जो है वो पी रखी थी और किस स्थिति में वो गाड़ी जो है वो चला रहा था। तो ये धौला कुआं साउथ एवेन्यू से आते हुए जो चाणक्यपुरी की तरफ जो रास्ता जाता है, 11 मूर्ति, जहां पर तमाम सांसदों के घर है, मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यहां से राष्ट्रपति भवन जो है वो मौजूद है। तो एक बेहद हाई प्रोफाइल सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की वारदात सुबह 7:30 बजे के करीब जो है वो आज देखने को मिली है, जहां पर एक शख्स की थार गाड़ी ने कुचलती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि जो दूसरा व्यक्ति
व्यक्ति है उसका इलाज जो है वो अभी भी जारी है। तो फिलहाल अगर एक बार हम फिर से आपको थार गाड़ी की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर की जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो ये साफ बयां कर रही है कि बेहद तेज रफ्तार से ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और फिर उसके बाद जो पैदल चलने वाला रास्ता है उस रास्ते पर ये गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर के चढ़ जाती है और यहाँ पर जो दो बिलाल अहमद, पैदल चल कुछ रहे थे, दो तीन बातें हैं। क्या वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनका फुटेज भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश हो रही है? साथ ही जो व्यक्ति कार चला रहा था उसकी पहचान हो चुकी है। साथ ही क्या जानकारी ये मिल पा रही है कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है अभी उसकी क्या स्थिति है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जो इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनकी फुटेजेस भी जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो खंगालने में जुटी हुई है ताकि जो एक्चुअल फुटेज है, जो एक्चुअल इंसिडेंट का, वो जो है वो जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जो दूसरा शख्स है जिसकी अस्पताल में अभी भी फिलहाल जो इलाज है वो यहाँ पर जो है वो जारी है और जो बताया जा रहा है कि उस शख्स की भी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। और आपको बता दें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। खून जो है वो अभी भी सड़क पर काफी मात्रा में बिखरा हुआ है, जो कि साफ बताता है कि किस तरीके से ये जो गाड़ी है तेज रफ्तार से जो है वो आ रही थी जब इसने दोनों व्यक्तियों को टक्कर मारी। और ठीक, बिलाल अहमद, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी सामने आती हैं बातें उसका अपडेट आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।